भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से कैसे बचा जाए। जैसा कि आप जानते हैं, ये 5 विकार इतने खतरनाक हैं कि मनुष्य इनमें उलझ जाता है और बाद में फिर कभी उभर नहीं पाता, इनसे निकल नहीं पाता है। और निकलता भी है तो एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ ज्ञान, सतगुरु। यानी कि आपके सतगुरु यदि आपको मिल जाएं, पूर्ण संत आपको मिल जाएं, उनसे आपने गुरु दीक्षा ले ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आप इन 5 विकारों से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जाल है, जो इनका असर है वो आप पर असर नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये हम पे असर करती। किस प्रकार करती मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटे वाले बटन को ऑल कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें समझ में आता है कि आप लोग कैसे वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक हम वीडियो बनाते हैं। और आपसे निवेदन है कि कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अपने प्रश्न करें, ताकि हम उन्हीं प्रश्नों पर वीडियो बना सकें। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। चलिए, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, आप कोई व्यक्ति 2, 4, 5 लोग, 10 लोग घर में बैठे हैं, और यदि अंदर रसोई घर में खाना बनता है, तो उसमें आपने देखा जैसे कोई मिर्चा भूंज देता है, मसाला तेज़ भूंज जाता है, तो क्या होता है, या कोई चूल्हे में मिर्च डाल देता है ना, तो एकदम भस छूटती है। तो आप देखा होगा कि हम लोग खूब कोशिश करते हैं कि खांसी ना आए, छींक ना आए, लेकिन नहीं रोक सकते, क्योंकि मिर्चों की भस इतनी बुरी होती है कि हम चाहते हुए भी नहीं रोक पाते हैं, और हमें छींकें आती है, खांसी आती हैं। ठीक है। और हम उनसे कैसे बच पाते हैं? या तो हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं दूर, तो बच जाते हैं, या जो मिर्चों का भस उड़ रहा है, मिर्चें वो मतलब जो भूंज रही हैं, उसमें चूल्हे में डाल दें, उनको बंद कर दिया जाए। ठीक है। या मसाला जो भूंज रहा है उसको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ठीक है। तो पानी डाल दिया जाता है, तो जो उसकी भस छूटती है वो समाप्त हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ऐसी भस छूटती है कि हम लोग ना चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते कि हम पे असर करें, लेकिन फिर भी हो जाता है। जैसे कि कोई मनुष्य को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है कि हम क्रोध करने से विनाश होता है। सब जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, क्रोध करने से विनाश होता है। ठीक है। लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती, कुछ ऐसा मतलब समय आ जाता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस समय भूल जाते हैं कि इससे विनाश होता है। ठीक है। तो ऐसे ही असर करता है, ऐसे एक अहंकार भी असर करता है। खूब जानते हैं कि अहंकार से विनाश हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मनुष्य के पास ज़्यादा धन दौलत आ जाती है, या उनका लड़का कोई सर्विस में अच्छी लग जाता है, या ज़मीन जायदाद ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो क्रोध ऑटोमेटिकली ही, अहंकार और क्या नाम, काम, ये सब अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ये अब असर करते हैं तो मनुष्य धीरे 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 अधर्म की ओर बढ़ता है, जिससे मनुष्य का विनाश हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है, ऐसा इतिहास भी गवाह है। कई लोगों ने देखा, आपने जैसे रावण ने अहंकार किया, रावण का विनाश हुआ। कंस ने अहंकार किया, उत्पात किया, अधर्म के मार्ग पर चला, कंस का विनाश हुआ। ठीक है। ऐसे जो जो मतलब अहंकार करते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा काम वासना भटकते, उनका विनाश होता है। ये 5 विकार ऐसे हैं कि मनुष्य को खोखला कर देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इन विकारों से कैसे बचा जाए। तो इससे अच्छा ये है कि आप गुरु बनाएं, भगवान की भक्ति करें। आप जितनी भक्ति करेंगे, आप ज्ञान की बातें सुनेंगे, ज्ञान की जो पुस्तक है, हमारे शास्त्र, उनको आप पढ़िए। जब आप इसमें पढ़ेंगे, ज्ञान की पुस्तक इतनी पढ़िए आप कि कम से कम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 1 घंटा फिर भी आप अध्ययन करें। आप ऐसा करेंगे तो जो 5 विकार हैं, ये क्या करेंगे, आप पे असर नहीं कर पाएंगे, और आप इनसे हमेशा बचे रहेंगे। तो मेरा कहना यही है कि इन 5 विकारों से आप जितना हो उतना बच सके। इनसे तभी बचा जा सकता है जब आप अध्ययन करेंगे, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करें। श्रीमद् गीता जी है, उसे पढ़ें, रामायण पढ़ें, सत्संग में जाएं, अच्छे गुरु के पास बैठें, जिसे अध्ययन मतलब शास्त्रों का अध्ययन हो, अच्छी बातें बताएं, उनके पास बैठें, तो आप इन 5 विकारों से पूर्ण रूप से बच जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि इन विकारों से बचें, तभी आपको सुख शांति प्राप्त हो सकती है। और यदि आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है,
और ये 5 विकार आप मतलब इनसे नहीं बच पा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि आपको कभी सुख शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार ये ऐसे विकार हैं कि मनुष्य का सर्वनाश कर देते हैं। तो अगर यदि तुम्हें सुख शांति चाहिए, अपना जीवन बचाना है, परम शांति चाहिए, ईश्वरीय शक्ति का लाभ लेना चाहते हो, तो इन 5 विकारों को त्याग दो। और क्या आप नहीं त्याग सकते, आप जैसे मैंने बोला ना कि जैसे मिर्चों की भस निकलती है तो हम लोग कोशिश खूब करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं रोक पाते, छींकें आ जाती हैं, खांसी उठती है। ठीक इसी प्रकार हम नहीं इनसे बच पाएंगे, लेकिन सतगुरु की शरण में जाने से, भगवत गीता का ज्ञान सुनने से हम इनसे बच जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि पूरी कोशिश ये करें कि इनसे बचें। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है, आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपका मदद ज़रूर करेंगे। जय श्री कृष्ण।